आते दिन पूरी खबर में अब बात अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर की है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के चयन के लिए गठित की गई सर्च कमेटी ने आखिरी चरण के इंटरव्यू कल बुधवार को पूरे कर लिए हैं। 5000 से अधिक आवेदनों से शुरू हुई प्रक्रिया में अंतिम दौर में 16 उम्मीदवार पहुंचे। अब कमेटी 3 नामों का पैनल बनाकर ट्रस्ट को सौंपेगी, वहीं अंतिम फैसला जिसको लेकर ये लिया जाएगा। बता दें कि अंतिम दिन बुधवार को 8 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया। इससे पहले मंगलवार को 8 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ था। अंतिम दौर में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार पांडे, राजस्थान की सेवानिवृत्त महिला आईएएस अधिकारी, बिहार के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी परेश सक्सेना और सेना के एक ब्रिगेडियर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। चयन समिति ने उम्मीदवारों के लिए 34 सवालों वाला इंटरव्यू प्रारूप तैयार किया है। इसमें प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता के साथ मंदिरों से जुड़े विषयों पर भी सवाल शामिल रहे हैं। हालांकि सीईओ पद की रेस में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और 2 पूर्व डीएम के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी बाकी उम्मीदवारों के नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अब चयन समिति सभी उम्मीदवारों में से 3 नामों का पैनल तैयार करेगी और इसे 2 सितंबर तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी। इसके बाद ही तय होगा कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं की कमान किस अधिकारी के हाथों में जाएगी। बिल्कुल पूजा, देखिए, और इस पर नजर शायद पूरे देश की है, क्योंकि एक बड़ा मामला था जिस तरीके से मंदिर का ये मामला दान को लेकर हुई गड़बड़ियों को लेकर सामने आया था। पूरा देश अब शायद इंतजार कर रहा है कि आखिर इस पूरी जो प्रक्रिया है उससे निकलकर क्या सामने आता है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, जिस तरीके से 2 दिन ये पूरी प्रक्रिया चली है, कल 18 लोग थे, लेकिन अब सामने आ रहा है कि 16 लोगों का जो इंटरव्यू है, जो तमाम चीजें हैं वो की गई है। क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं और क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है उसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा? उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, इस प्रक्रिया में 5500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था और इसमें कई दौर से इसकी स्क्रीनिंग की गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि इसमें 3800 से ज्यादा लोगों के जो आवेदन थे उनको देखा गया, पात्र पाए गए। इसके बाद से दूसरे चरण की हुआ चयन इनका, तो लगभग 1100 से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन इंटरव्यू किया गया, उनसे इंट्रोडक्शन किया गया, उनके बारे में जाना गया और इसके बाद अब उन 16 लोगों के साथ साक्षात्कार किया गया है पिछले 2 दिनों में, जिन लोगों को सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया गया है। क्योंकि बात यहाँ पर श्रेष्ठ की नहीं है, सर्वश्रेष्ठ की है। ऐसा यहाँ पर सीईओ चयन करना है जो हर चीज में उपयुक्त हो, सर्वश्रेष्ठ हो और उसके चाहे कौशल हो, चाहे उसकी संचार क्षमता हो, तकनीक की जानकारी हो, भीड़ प्रबंधन की चीजें हो, जो तमाम सारी चीजें हैं, जरूरतें हैं मंदिर को लेकर, वो सारी पूर्ण करता हो और उसका व्यक्तित्व और आचरण भी बहुत अच्छा हो। तो इन सभी चीजों के आधार पर 16 लोगों का चयन किया गया। अब ये कमेटी 16 लोगों का जो इंटरव्यू लिया है, इसके बाद इनमें से 3 नामों का चयन करेगी ये कमेटी और 3 नाम ट्रस्ट के पास भेजेगी। और माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक जो 2 सितंबर को है उससे पहले सीईओ का चयन हो जाएगा। तो उन 3 नामों में से एक पर मंदिर ट्रस्ट अपनी सहमति जताकर उसकी नियुक्ति करेगा। और यह बदलाव तब आया जबकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक मामला आया था दान गड़बड़ी को लेकर, और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की गई, इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई। और इसके बाद जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नाम आए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज करा गई, लेकिन उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी भी सिफारिशें की गई थी कि एक सीईओ की नियुक्ति की जाए और जो कामों का है वो विकेंद्रीकरण किया जाए, कि किसी एक व्यक्ति के हवाले ही सारे काम न रहे मंदिर प्रबंधन के जुड़े हुए। क्योंकि मंदिर में रोजाना लगभग जो औसत है श्रद्धालुओं को आने का 80,000 है, किसी दिन 50-60 हजार रह जाता है, तो किसी दिन 1.5 लाख हो जाता है। लेकिन यही अगर देखें तो विशेष पर्वों पे वहां पर संख्या, रामनवमी या अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पे संख्या वहां पर विकास 2 सितंबर की जो तारीख है काफी महत्वपूर्ण होगी। जो नामों की लिस्ट है वो पहुंचेगी और पैनल को लेकर ये जो रिपोर्ट आगे गई है, जो ट्रस्ट है, इसको लेकर फैसला लेगा बैठक के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।